मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसको डिस्कस करने से पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपके पास एक रिव्यू आता है और आपने उस रिव्यू को बताना है कि वो रिव्यू का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास में जब आपके पास पॉसिबल क्लासेस का काउंट वो 2 से ज्यादा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास। फॉर एग्जाम्पल एक रिव्यू है, आपने बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास। या न्यूज आर्टिकल है, आपने उसकी कैटेगरी बतानी है कि वो न्यूज आर्टिकल स्पोर्ट्स का है, फैशन का है, पॉलिटिक्स का है, टेक्नोलॉजी का है, किस टाइप से वो बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी का है, दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास। तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशन है। सिमिलरली आपके पास एक पोइम आती है और आपने ये डिटेक्ट करना है कि ये पोइम किस पोएट ने लिखी है, और आपके पास जो पॉसिबल पोएट्स हैं उनका काउंट 4, 5, 10 है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जब हम मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि अब हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो लास्ट लेयर पे चेंज होने जा रहा है। तो इस एग्जांपल में हम जो डेटा सेट ले रहे हैं दैट इज बिल्ट इन डेटा सेट है किरास में रूटर्स का। उस डेटा सेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। देन उसको हमने अपने पास लोड कर लिया और उस डेटा सेट को यूज करते हुए, पार्स करते हुए देखा कि हमारे पास टोटल ट्रेनिंग में कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं। ट्रेनिंग में जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज 8, 9, 8, 2। और टेस्टिंग में हमारे पास जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज 2, 2, 4, 6। और जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं दैट इज 46। सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास क्या हैं? 46। इस लेक्चर में हम जरा डिफरेंट वे से क्रास के मॉडल को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। सो टोकनाइजर को इंपोर्ट कर लिया। हमने कहा कि हमें जो टोटल ऑफ वर्ड्स चाहिए उनका काउंट इतना है, उतने वर्ड से टोकनाइजर को ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लिया। देन हमने यहाँ पे सीक्वेंस टू मैट्रिक्स में एक्सट्रेन पास किया और हमने उसका मोड बाइनरी रख लिया, क्योंकि ये टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड हो रहा है। टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब है कि हम बाइनरी के थ्रू उसकी वैल्यूज फिल करना चाह रहे हैं, मींस वो पर्टिकुलर फीचर प्रेजेंट है या नहीं, या फिर वहां पे काउंट करना चाह रहे हैं, या डीएफ बेस्ड क्या अप्रोच होगी। सो फिलहाल हम हमारा जो मोड है दैट इज बाइनरी, कि अगर एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड मल्टीपल टाइम आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट यस और नो होगा, कोई और वैल्यू नहीं होगी। सो हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को सीक्वेंस टू मैट्रिक्स के थ्रू मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। सो जब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे पास जो क्लासेस हैं वो बाइनरी क्लास नहीं है बल्कि मोर देन 2 क्लासेस हैं। मोर देन 2 क्लासेस के केस में एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अभी आपके पास ट्रेनिंग डेटा में क्या होगा और टेस्टिंग डेटा में। फॉर एग्जांपल एग्जांपल पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है 3, 4, 5। और अगर मैं 3 क्लास की बात करूं, लेट्स से C1, C2 और C3, तो मेरे पास यहाँ पे उनके अगेंस्ट जो आंसर आ रहा होगा दैट इज C1, लेट्स से C1, C3, C2, C3। इस तरीके से मेरे पास इस इनपुट के अगेंस्ट ये उनकी क्लासेस की इंफॉर्मेशन है। अब मुझे अगर इनको प्रोसेस करना है तो मुझे इनको प्रोसेस करने के लिए इनको वन हॉट इनकोडिंग में लेके जाना है, वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करना है। वन हॉट इनकोडिंग का मतलब ये है कि मुझे जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उतने साइज का एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है, और ये
पहला इंडेक्स C1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा इंडेक्स C2 को और तीसरा इंडेक्स C3 को। देन अब हर एक के अगेंस्ट ये वाला वैल्यू आ रही होगी। इस इनपुट के अगेंस्ट अब मेरे पास एक वैल्यू नहीं पड़ी होगी, ये बल्कि पूरे का पूरा एक मैट्रिक्स पड़ा होगा जिसमें ये 1 होगा और बाकी सारे जीरोस। इसी तरीके से आगे भी 1 0 0 पड़ा होगा, इधर 0 0 1 पड़ा होगा, 0 1 0 पड़ा होगा। इसी तरीके से इसके अगेंस्ट भी हमारे पास 0 0 1 पड़ा होगा। सो मेरे पास ये ट्रेनिंग डेटा था। ट्रेनिंग डेटा में बजाय इसके कि आप एक वैल्यू पड़ी हो, बल्कि आप उसके अगेंस्ट मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स पड़ा होगा। और इस तरह के मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास किराज में यूटिलिटी है, दैट इज किराज डॉट यूटिल्स डॉट टू कैटेगोरिकल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उनके लिहाज से आपके पास एक वेक्टर बिल्ड कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 46 थी। 46 साइज का एक वेक्टर बन गया और जिस इंडेक्स के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर क्लास थी वो वहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। सो ये पहले एग्जांपल पॉइंट के अगेंस्ट मेरे पास जो एक्चुअल क्लास है वो इस तरह आ रही है। जब मेरे पास ये क्लास इस तरह आना शुरू हो गई है, तो अब जब हम इसको यूज करते हुए अपना न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बिल्ड करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से होगा कि मेरे पास इनपुट लेयर पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए या नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। आउटपुट लेयर पे मेरे पास अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, लेकिन उनका काउंट मेरे पास होगा 46, क्योंकि मेरे पास 46 क्लासेस हैं। और यहाँ पे अब जो फंक्शन अप्लाई होगा दैट इज सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाई आएगा, सिग्माइड फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें तो एक तरीका क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ऐड करते जाएं। प्रीवियस एग्जांपल में हम एक ही में डॉट लेयर ऐड करके हम हिडन लेयर्स और इनपुट साइज और एक्टिवेशन फंक्शन तीनों चीजें एक ही साथ बता रहे थे, जबकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करें। सो सीक्वेंशियल अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल डॉट ऐड किया, हमने बता दिया कि हिडन लेयर में जो नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए दैट इज 5112। यहाँ पे जो हिडन लेयर में यूनिट्स होंगे दैट इज उनका काउंट 5112 होगा। इनपुट साइज में जितने मैक्सिमम वर्ड्स हैं उतने आ रहे होंगे। और यहाँ पे फिर डॉट ऐड अलग से किया और एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर एक्टिवेशन को इंपोर्ट कर लिया था। और हमने बता दिया कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज रेलू। फिर इसी तरीके से हम एक और डेंस लेयर ऐड कर रहे हैं जिसके नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बता दिए, नंबर ऑफ क्लासेस हैं दैट इज 46। और वहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज सॉफ्ट मैक्स। तो इस तरह मेरे पास जो न्यूरल नेटवर्क बन रहा है जिसमें वन हिडन लेयर है, एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर पे नंबर ऑफ यूनिट्स 512 हैं, आउटपुट लेयर पे नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं दैट इज 46, और इनपुट लेयर पे जितना मेरे पास इनपुट साइज है। अब यहाँ पे सो इन लाइन्स ऑफ कोड से मैंने पूरा न्यूरल नेटवर्क अपना डिफाइन कर लिया। फिर आपको याद होगा कंपाइल को यूज करते हुए यहाँ पे अब हमारे पास जो लॉस फंक्शन है दैट इज कैटेगोरिकल लॉस फंक्शन, क्योंकि ये मल्टी क्लासेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजर हमने एडम यूज कर लिया और एक्यूरेसी हम मीट्रिक हम एक्यूरेसी ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेसियन, रिकॉल, एफ मेयर डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरीका से फिर हमने यहाँ पे बैच साइज 32 डिफाइन कर लिया, ईपोक्स हमारे पास इतनी होनी चाहिए। और जब हमने मॉडल डॉट फिट किया तो वही हमने चीज़ें डिफाइन कर ली, ट्रेनिंग डाटा क्या है, बैच साइज क्या है, उसके बाद ये आउटपुट करो और वैलिडेशन स्प्लिट किस तरीके से है। और फिर हमने इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने एक और छोटी सी चीज़ की। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हम टेस्टिंग डाटा पास नहीं कर रहे, बल्कि हमने यहाँ पे वैलिडेशन डाटा की स्प्लिट पास कर ली है कि वो अब ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए ही उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। और देन बाद में हम एवेल्युएट को यूज करते हुए टेस्टिंग डाटा पे उसकी एक्यूरेसी को कंप्यूट कर रहे हैं। इस पीस ऑफ कोड को रन कर लेते हैं। और सो ये हमने इसको रन किया और रन करने के बाद जब हमने उसको
देखा तो हमारे पास ये हर epoch के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था verbose इज इक्वल टू 1, तो वो हर epoch के बाद अब हमें साथ साथ उसकी प्रोग्रेस शो करता जाएगा और एट द एंड आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि यूजिंग मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे जैसे हम मल्टीपल लेयर्स ऐड करते जाएंगे, मजीद हम हिडन लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें मॉडल डॉट डेंस ऐड, जितनी भी हम हिडन लेयर्स ऐड करते जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स की, हम वो सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हर लेयर के वो चेंज करते जाएंगे, अगर एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करना है वो चेंज करते जाएंगे, और हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स या डीप न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करते जाएंगे। और अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट लॉस क्या आ रहा है और एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।